हेलो हेलो राधे राधे दोस्तों। आज हम रिवीजन करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर 1 मोशन का। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट के दो स्टेट हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो। रेस्ट मतलब कि वो रुका हुआ है और चल नहीं रहा है। मोशन का मतलब मूव कर रहा है, इधर उधर कहीं जा रहा है। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। इस सेंटेंस का ये मतलब है कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में है। रेफरेंस फ्रेम इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज सीन। हम जिस पोजीशन से ऑब्जर्वर जिस पोजीशन से ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो पोजीशन रेफरेंस फ्रेम कहलाती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट point object or particle is one which has no linear dimensions but has mass. Point object वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लीनियर डायमेंशंस नहीं होते बट मास होता है। इसका ये मतलब है कि उसकी कोई लेंथ नहीं होती लेकिन जो कोई वेट कंटेन करता है। An extended object can be treated as a object as a point object when distance traveled by the object is much greater than its own size. Example, revolution of earth around the sun. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक पेन है, ये पेन रोटेट करके आगे बढ़ के अब जितना साइज है इसका उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुई। और ये एग्जांपल है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ की साइज से वो बहुत ज़्यादा घूम के एक सन का चक्कर लगाती है, तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हुआ। हाँ, आज हम पढ़ने वाला दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, a physical quantity that is defined by its magnitude only is called a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती है। दिस क्वांटिटीज चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड ओनली। जिस क्वांटिटीज मतलब ऑब्वियसली इस क्वांटिटीज का चेंज मैग्नीट्यूड में होगा तभी वो क्वांटिटीज चेंज होगी। These quantities follow scalar algebra, ordinary algebra. Example, distance, time, speed, length, mass, density, temperature. अगर हम स्पीड लें तो स्पीड ऐसे हम 10 किलोमीटर पर घंटे से जा रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं हुआ लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी में आएगी। A physical quantity that is defined by its magnitude as well as direction is called as a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन से डिफाइन होती है। दिस क्वांटिटीज चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। दिस क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। एग्जाम्पल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेट। Distance and displacement. Distance. Distance is the actual path covered by an object between initial and final position. पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का कितना भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो वो लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव या फिर ज़ीरो भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट उसके रेस्ट में होना चाहिए। मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। डिस्टेंस ट्रैवल इज़ नॉट अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट ए और पॉइंट बी में जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, इसलिए नॉट अ यूनिक पाथ है। डिस्टेंस ट्रैवल नेवर डिक्रीजेस। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। Displacement. It is the shortest distance between 2 points in which the body moves. It is a vector quantity. Displacement shortest path होता है 2 पॉइंट का और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी डिफाइन होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और एंड ज़ीरो। कोऑर्डिनेट ग्राफ के हिसाब से इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो रहता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पाथ का सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसलिए वो यूनिक पाथ है। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।